So good evening everyone and welcome to today's first session of our batch 25. आज हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 29 डेज में, उसके बारे में आज एक छोटी सी पिक्चर जानने वाले हैं कि आज क्या क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट 29 डेज में। ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन, आई एम अनुपमा मोहता। मैंने ये जर्नी नवंबर 2020 से शुरू की थी विद व्यू कि भाई पॉजिटिविटी आए, बिकॉज लॉकडाउन और वायरस सिचुएशन के कारण काफी नेगेटिविटी भर चुकी थी। तो मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए स्टार्ट किया था, बट जर्नी अच्छे लगने लगी दूसरों को और एक के बाद एक रेफरल्स आते गए और बैचेस बनते गए एंड वी रीच्ड टू अ नंबर ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स। 100 पार्टिसिपेंट होने के बाद में मुझे लगा कि भाई अब बाहरी दुनिया वाले क्वेश्चन करने लग गए कि तुम हो कौन तो मुझे सर्टिफिकेशन करना चाहिए। सो सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लिए मैंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइफ कोच और एनएलपी practitioner ka. So I live in Bangalore. I basically belong to Jaipur, Rajasthan, and my husband belongs to Assam, Silchar, that is a small town in Assam. और वो रहते यहाँ पे हैं because of his job since 17 years now. His name is Lalit. और हम दोनों की बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। काफी कुछ तो आप लोग सुन चुके होंगे from the YouTube, whoever has come from the YouTube. Yes, so आज के लिए इतना, बाकी इन द कमिंग डेज। एंड आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में लूंगी सो दैट हमारी क्लास 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, मतलब वर्कशॉप मेरी 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। ओके, सो अब भी मैं विदाउट एनी फर्दर डिले शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना म्यूट का बटन संभाल के रखें, बस मुझे म्यूट अनम्यूट ना करना पड़े बीच में किसी को भी। ओके, सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और सो एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखें ताकि मुझे समझ में आए कि यस आप लोग मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग सो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम हिंदी में जिसको कहते हैं, एक लाइन में बोले तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसा ही आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। आप जब सोचते हो कोई भी बात तो आपके इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है, और जब आप उसी बात को फील कर लेते हो तो एक मैग्नेटिक वेव पैदा होती है। सो दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करते हैं हमारे चारों ओर, जिसको एक कॉमन भाषा में हम कहते हैं ऑरा। किसी इंसान से मिलके हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो यानी उसका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, वो बहुत पॉजिटिव सोचता है या बहुत पॉजिटिव फील करता है। एटलीस्ट उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन आप उससे मिले तब तो जरूर वो कर रहा था पॉजिटिव फील और पॉजिटिव सोच रहा था। सो कभी कभी ऐसा होता है 5-6 घंटे बाद में हमारे घर में कोई इंसान घुसता है और हम उसको देख के बता सकते हैं कि आज उसके साथ में क्या घटित हुआ होगा। लाइक उसके एंटर करते ही हम बता सकते हैं कि आज तो पापा गुस्से में, या आज तो बेटा नाराज हुआ है। सो कुछ ना कुछ हम लोगों को पता चल जाता है बिना कुछ बोले। कैसे? बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स ऑरा। उस पर्सन के ऑरा के कारण हम लोगों को वो ऑरा हम तक ट्रांसमिट हो जाता है और हमें समझ में आ जाता है कि ये पॉजिटिव ऑरा में है या नेगेटिव ऑरा में है। सो वही ऑरा जो होता है वही आपके पास में चीजें अट्रैक्ट करता है। आपका ऑरा अगर पॉजिटिव है, यानी कि आप सोच रहे हैं पॉजिटिव और फील कर रहे हैं पॉजिटिव हो, तो आपके साथ में होने वाली सभी घटनाएं, ऑल द इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस एंड पीपल जो भी आपकी लाइफ में आएंगे, लोग वो भी पॉजिटिव होंगे, जो भी इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो आप जैसे वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। आई डोंट थिंक मेरे साइड से कुछ इश्यूज हैं। नो, मेरे साइड से कोई इश्यूज नहीं। थैंक यू। सो ओके, आई फॉरगेट व्हेन आई एम बीइंग कट। आप चैट बॉक्स में लिख दिया करें, दूसरे लोग जवाब दे देंगे आपको नेटवर्क क्या है, कैसा है, क्या नहीं। ओके, सो आई व्हाट वाज आई सेइंग। सो यस, हमारा ऑरा जैसा होता है हमारे साथ वैसी ही चीजें होती रहती हैं, वैसे ही लोग हम आकर्षित करते रहते हैं, यानी अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में जैसा हमारा ऑरा होता है। और ऑरा मेनली आपके सुबह उठते ही 30 मिनट्स आप जो काम करते हो ना, उसी के कारण डिसाइड हो जाता है। अगर आप कुछ पॉजिटिव चीजें करते हो तो आपका ऑरा उस पर्टिकुलर डे के लिए तो पॉजिटिव हो जाता है। सो दैट इज द रीजन कि ये कहा जाता है कि सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करने चाहिए, या सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करना चाहिए, या सुबह उठते ही
कुछ नेगेटिव सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए। हम लोग ना जब कॉलेज डेज में की बात बता रही हूँ कि हम लोग वो सुनना करते थे, ओ जाने जाना, तो पापा ना बड़ा डांटा करते थे, क्या है सुबह सुबह ये लगा के बैठ जाते हो तुम लोग। और मम्मी हमारे को कहती थी सुबह सुबह भजन चलाना चाहिए, तुम लोग क्या चलाते हो। सो अब रीजन नहीं बताया था ना उन लोगों ने कि क्यों चलाना चाहिए, तो रीजन अब मेरे को समझ में आया है कि क्यों चलाना चाहिए सुबह सुबह पॉजिटिव चीजें। बिकॉज फर्स्ट 30 मिनट्स हमारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उठते ही वट एवर टाइम वी गेट अप, डजेंट मैटर। अगर आप यूएस यूके शिफ्ट में काम करते हो इंडिया में रह के और उनके टाइमिंग के हिसाब से उठते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी उठते हो आपके फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स आपके फर्स्ट 30 मिनट्स को टेक केयर करने वाला है। उठते ही आपकी पॉजिटिविटी की डोजेस शुरू होने वाली है। ये लॉ है, लॉ इक्वली सभी पे लागू होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं कहाँ रह रही हूँ, आप कहाँ रह रहे हैं, आप कौन है, मैं कौन हूँ, मेल है, फीमेल है, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, डजंट मैटर। क्योंकि ये लॉ है, इक्वली एप्लीकेबल है सभी लोगों के ऊपर। जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कोई भी चीज ऊपर से फेंकी जाती है तो वो नीचे ही जाती है, हवा में उड़ नहीं जाती है। सो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है ये इक्वली हर एक चीज पे लागू होता है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इक्वली सभी चीजों पे लागू होता है। ये तो हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात। अब एनएलपी क्या करेगा अपने कोर्स के अंदर। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको ये समझ में आ गया कि जैसे पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ में पॉजिटिव चीजें होंगी, पर रहना कैसे पॉजिटिव वो सिखाएगी हमारे को ये किताब, द सीक्रेट द मैजिक इंग्लिश में जिसका नाम है, और द सीक्रेट जादू हिंदी में नाम है, रोंडा वन की किताब, जो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। और उसमें जो असाइनमेंट्स दी गई हैं उससे आपके न्यूरो पैटर्न्स चेंज होंगे, धीरे धीरे आपकी जो आपका जो ऑरा है वो क्लीन होगा। जैसे ही ऑरा क्लीन होता है वैसे ही आप जो चाहते हो सृष्टि आपके लिए वही ले आती है। क्यों, कैसे? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आपके शब्द आपके विचार बनते हैं, योर वर्ड्स अफेक्ट योर थॉट्स अफेक्ट योर फीलिंग्स। आपके विचार आपके भावों को इम्पैक्ट करते हैं और आपके भाव आपकी वाइब्रेशन को इम्पैक्ट करते हैं, यानी आपकी ऑरा को इम्पैक्ट करते हैं। सो जैसा आप सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वैसी ही आपकी वाइब्रेशन हो जाती है। यानी पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाती है, और पॉजिटिविटी ही फिर अट्रैक्ट करते हैं हम लोग भी, इवेंट्स भी, सर्कमस्टेंस भी। पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंस तीनों हम पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज अगर आप डालेंगे ना यूट्यूब पे या मतलब गूगल में, तो आपको बहुत सारी फेमस स्टोरीज मिल जाएंगी। सो जिसमें से कुछ है जिम कैरी की, वो $10 मिलियन का चेक बना के घूमा करते थे अपने साथ में, और जब भी उसको देखते यही सोचते थे कि ये मेरा है। तो उनको जो पहली मूवी मिली थी ना उसका साइनिंग अमाउंट $10 मिलियन ही था। लेडी गागा वो अपनी पूरी सक्सेस का श्रेय इसको ही देती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही देती है पूरा क्रेडिट। दीपिका पादुकोण वो जब डिप्रेशन फेज में थी, जब उनके बॉयफ्रेंड से उनका ब्रेकअप हुआ था, तो उनको इसी किताब ने उभारा था, द सीक्रेट ने उभारा था। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, आप वेल्थ हील कर सकते हैं, आप कोई भी एरिया हील कर सकते हैं। अनुष्का शर्मा जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ऑफकोर्स एवरीबॉडी नोज। सो उनका भी जो पहला मूवी आया था यश राज बैनर से, सो उनकी मदर ने ये लिख के एक टर्टल के अंदर डाल दिया था कि फैंगशुई का टर्टल होता है शायद, तो उसमें डाल दिया था कि अनुष्का को यश राज बैनर ने लॉन्च किया है। एंड यस, यश राज बैनर ने ही उनको लॉन्च किया और अपने बना दी जोड़ी। रणवीर सिंह, उनकी बर्थडे पे उनकी सिस्टर ने एक केक दिया था उनको, जिसमें क्योंकि ये बहुत फिल्मी है रणवीर सिंह, तो इसलिए उन्होंने फिल्म थीम का बना के दिया था केक उनको। और उस केक के ऊपर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला वो पोस्टर है जिसमें काजोल और शाहरुख खान ऐसे पीठ लगा के बैठते हैं। सो वो वाला पोस्टर में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह का फेस लगा दिया था उन्होंने। तो रणवीर सिंह को इतनी पसंद आई पिक्चर कि उठा के उन्होंने अपने दीवार पे लगा ली और रोज उसको देखते थे। एंड क्या हुआ, जिस प्रोडक्शन हाउस ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाई थी, उसी प्रोडक्शन हाउस ने इनको लॉन्च किया। सो इन्होंने उसको अट्रैक्ट कर लिया देख देख के। एक और सक्सेस स्टोरी जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो है मेरी और मेरे हस्बैंड ललित की। सो ललित को एक्जिमा था एज सुन लाइक जब से मेरी शादी हुई तब से ही था। अभी मेरी शादी को 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एंड 17 ईयर्स में से मैं बोलूँ 12 से 13 ईयर्स तक एक्जिमा था उनको।
और घुटने से लेके थोड़ा नीचे तक पोर्शन में इतना लंबा एक काला पैच था, जिसमें खुजली कर करके खून निकाल निकाल के, लिटरली खून निकाल निकाल के उन्होंने उस पूरे पोर्शन को डेड स्किन में तब्दील कर दिया था। इतना खुजली आती थी उनको कि वो ब्लैक भी हो गया था और डेड हो चुका था। एंड डॉक्टर ने स्किन ग्राफ्टिंग के लिए बोल चुके थे कि भाई मत करो इतनी खुजली, क्योंकि फिर ग्राफ्टिंग के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा अपने पास। सो हम लोग स्कॉटलैंड रह चुके हैं, वहां इलाज करा चुके हैं, यूएस रह चुके हैं, वहां इलाज करा चुके हैं, बट ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया। जब तक ऑइंटमेंट लगाते तब तक आराम आ जाता, ऑफकोर्स स्टेरॉइड्स होती है वो, सो तब तक आराम आ जाता। जैसे ही बंद होती वो दवाइयां फिर से शुरू हो जाती इनको खुजली। एंड वो जब मैंने ये सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीखा तो मैंने देखिए 2012 में था, लेकिन वही बात है ना कि जब ड्रीम पूरे हो गए तो किताबें बंद करके पटक दिया अंदर, और फिर जब दोबारा चैलेंज आया तब याद आया कि अच्छा हाँ वो था मेरे पास में। सो अभी कंटिन्यूअसली मैं प्रैक्टिस अगर मैं बोलूँ तो 3 साल होने वाले हैं मुझे, 3 साल से कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। एंड जब मैंने 3 साल पहले शुरू किया प्रैक्टिस वापस, लॉकडाउन के पीरियड के आसपास से पहले की बात है, तो तब मैंने ललित को पानी अफर्म कर करके पिलाया, यानी पानी को वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलते हैं उसको, जो कि हम सीखेंगे अपने जर्नी में। सो पानी को कुछ भी पॉजिटिव बोल के पानी को पी लेना इज एज इक्वल एज अपने शब्दों की पॉजिटिविटी को खुद ही अपने शरीर में ले लेना। जैसे चरणामृत पॉजिटिव होता है, अपने अंदर लेते हैं तो अंदर का जितना भी पानी है अपना पॉजिटिव हो जाता है। सो वैसे ही पानी को एनर्जाइज करना या पानी को अफर्म करके पीना भी एक तरीका है अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने का। सो मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के पानी को और ललित को पिलाना शुरू किया कि इनकी स्किन ब्यूटीफुल है, इनकी स्किन का टोन सेम है, इनका पैर हील्ड है एंड ऑल दैट बोल के पिलाना शुरू किया। सो 2 महीने में ही हमें चेंजेस नजर आने लगे, और फिर जब 2 महीने में चेंजेस आ गए तब मैंने इन्हें बताया कि भाई मैं ऐसा कर रही हूँ आपके लिए, सो नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। अब आप अपना कर सकते हैं, मैं मेरा दूसरा कुछ ड्रीम पे काम कर लूँ। तो लाइक दैट इट हैपेंड, एंड यस विद इन 4.5 to 6 months पीरियड टाइम ये पूरा हील हो गया और आज तक वापस रिलैप्स नहीं हुआ, टचवुड। सो यस, मैजिक्स होते हैं। सेकेंड मैजिक जो मुझे मिला सबसे बेस्ट वाला, वो है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज में बहुत चैलेंज रहता था मुझे, बहुत ज्यादा चैलेंज रहता था। खाना खाने से डर लगता था, खाना खाने का टाइम फिक्स कर लिए थे मैंने कि 12:30 बजे से बाद में खाना नहीं खाऊंगी, सुबह का और शाम का 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगी, क्योंकि जिस दिन खा लिया उस दिन तो बस वहीं पे बैंड बज जाती। सो पार्टीज में जाना बंद कर दिया, सोशलाइजिंग बंद कर दी, क्योंकि जाके करूँ क्या जब खाना ही नहीं खाना है, तो फिर क्या करूँ जाके। सो एकदम अच्छा नहीं लगता था मुझे कहीं भी बाहर जाना आना, कहीं घूमने नहीं जाना, जाना तो घर से टिफिन लेके जाना, और वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। सो यूएस में ऐसी हालत थी हम दोनों की कि आप लोग अपने बच्चों के लिए शायद टिफिन बना के घूमते होंगे अपने साथ में कि बच्चा कब भूखा हो जाए और कब उसको कुछ देंगे। तो ललित मेरे लिए अपनी जेब में न्यूट्रिशन बार्स लेके घूमते थे कि अगर इसको भूख लग गई तो इसको गैस बन जाएगी और फिर पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। वो न्यूट्रिशन बार्स लेके घूमते थे और टाइमली मुझे याद भी दिलाते थे तुझे भूख लगी ना, खा ले। सो उस इतनी बार मैं हॉस्पिटलाइज हुई, इतनी बार मैं हॉस्पिटलाइज हुई कि हमें डर लगने लग गया लिटरली यूएस में कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। सो फाइनली अभी पिछले 2-2.5 सालों से मुझे काफी आराम है। ऐसा नहीं है कि गैस नहीं बनती है, बनती है, बट हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत सिर्फ एक ही बार आई है मेरे को, एंड दैट इज माय बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने पाया। और ललित की जॉब, अभी जो करंट जॉब है वो भी मैनिफेस्टेड जॉब है। जो सैलरी पे काम कर रहे हैं, यस वो भी मैनिफेस्टेड है, माना कि 3 लाख रुपए कम है जो मैंने चाहा था, बट यस इट इज मैनिफेस्टेड जॉब। और सक्सेस स्टोरीज मेरे पार्टिसिपेंट्स की, जो देखिए सारे तो मैं नहीं लगा सकी इसमें, सिल्वर जुबली बैच है तो प्लीज अंडरस्टैंड कि 474 पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं ऑलरेडी इस कोर्स को। सो हर एक की सक्सेस स्टोरी तो नहीं डाल सकते, बट आई हैव पिक्ड फ्यू। सो एक जमीन थी जो अंडर इलीगल पोजेशन थी। सो उन्होंने विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करके 7 साल से मतलब वो उस पे इलीगल पोजेशन था। सो उन्होंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया एंड शी स्टार्टेड सीइंग शिफ्ट्स, एंड फाइनली उनका प्रॉपर्टी टोटली लीगली उनके पास आ चुका है, एंड वो जो भी करना चाहते थे उस प्रॉपर्टी के साथ में वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। दैट्स व्हेन शी शेयर्ड कि यस ये मैजिक्स होते हैं। देन मेरे क्लासमेट हैं सुनील, उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था। गैंग्रीन एक डिजीज होता है जिसमें ब्लड फ्लो
बंद हो जाता है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में। सो इनके पैर की इस अंगुली में जो काली दिख रही है, लिटिल फिंगर, उस पे ब्लड फ्लो बंद हो गया था एंड डॉक्टर ने एम्पुटेट करने के लिए बोल दिया था, इसको काटने के लिए बोल दिया था। लेकिन फिर ये जर्नी में आए एंड विद इन 9 days इनको एक रेकी हीलर के बारे में पता चला इनके घर के पास में, एंड एक नए डॉक्टर के बारे में पता चला, और एक मसाज करने वाले इंसान के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में पता चला। सो जैसे ही जर्नी में आए अपने आप सारी चीजें अलाइन हो गई। हालांकि ये जानते भी नहीं थे किसी को, नोएडा नए नए शिफ्ट हुए थे, सो किसी को जानते भी नहीं थे, लेकिन अपने आप चीजें अलाइन हो गई। जैसे ही ग्रेटिट्यूड जर्नी में आए अपने आप इनको आगे से आगे लीड्स मिलती चली गई। इनफैक्ट वो डॉक्टर वाला तो इतना मजेदार किस्सा है कि वो खुद चला के फोन करके पूछता है कि आपको कोई ऐसी डिजीज है क्या। इसने मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि डॉक्टर खुद चला के फोन करेगा क्या कि आपको ऐसी कोई डिजीज है क्या, मेरे पास इसका इलाज है, आप आइए। सो इनका हील हो चुका है। देखिए अंगूठा अभी पूरा, ये विद इन अ स्पैन ऑफ 30 days की पिक्चर है। अभी तो 60 days एंड अप हो चुके हैं इनको ऑलरेडी। सो ये पिक्चर उन्होंने फर्स्ट बैच में भेजी थी जब इन्होंने बैक टू बैक 3 सेशन लिए हैं इन्होंने। सो इन्होंने जब बैच 22 में थे तभी भेजी थी ये पिक्चर। सो यस, मैजिक्स होते हैं हेल्थ में, गजब के मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। नीरज जी लड्डा, उन्होंने अपने दोनों बच्चों का रिजल्ट अफर्म किया है विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। आशा जी हमारे बैच में भी हैं। सो आशा जी ने अपनी डॉटर का जो एडमिशन है सिम्बायोसिस पुणे में वो मैनिफेस्ट किया है। अपने सन का प्लेसमेंट किसी कंपनी में उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। और भी बहुत छोटे मोटे तो बहुत रोज ही करते हैं प्रैक्टिस करने वाले। नीतीश जी जो 17th बैच में आए थे, उनको जॉब ट्रांसफर चाहिए था, अपनी वाइफ से अलग रह रहे थे बिकॉज ऑफ द जॉब, एंड सेम लोकेशन में जॉब करना चाह रहे थे जहां वाइफ थी। तो यस, उनको भी सक्सेस मिली और उनका जॉब ट्रांसफर हुआ टू द सिटी वेयर हिज वाइफ वाज लिविंग। जहां उनकी वाइफ थी वहीं उनका ट्रांसफर हो गया। और पैसों में तो यस बहुत भर भर के मैजिक्स होते हैं, डे टू डे में मैजिक्स होते हैं। जो चीजें आप सोचते हो कि पैसा चला गया कभी नहीं आएगा, वो लौट लौट के आ जाता है। सो कुछ शेयरिंग्स है यहाँ पे। टुडे आई रिकवर्ड माई मनी। सो उन्होंने देखिए अमाउंट कभी कभी ना मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज कि यस मैजिक होते हैं। 13 ईयर्स से कोई एक टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे पार्टिसिपेंट, जो उन्होंने फाइनली अचीव कर डाला। मतलब ऐसा होता था उनके साथ में कि 99 पे पहुंच जाते पर 100 नहीं अचीव कर पा रहे थे। सो उन्होंने मुझसे पूछा एंड फाइनली एक टेक्निक जो हम चैप्टर नंबर 22 में पढ़ेंगे वो करने के लिए मैंने उन्हें कहा, एंड यस उनका वो टारगेट उस पर्टिकुलर मंथ में हिट हो गया। उनकी वाइफ हमारे सेशन में है। यस। सो नेक्स्ट इज उनका 5 साल से अटका पड़ा था एक बहुत बड़ा अमाउंट, एंड वो धीरे धीरे रिलीज होने लगा, एंड फाइनली ऑल द मनी जो भी उनका इन्वेस्टेड मतलब दिया हुआ था वो वापस लौट आया। सो यस मैजिक्स होते हैं। ये करने कैसे हैं मैजिक, हाउ डज इट वर्क? जो मैजिक हम क्रिएट कर लेते हैं आज के बाद में हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होगा उसको हम बोलेंगे मैजिक, क्योंकि हम किताब पढ़ रहे हैं मैजिक। ठीक है। सो मैजिक्स क्रिएट कैसे करते हैं? जब कोई भी चीज जिसको आप शिद्दत से चाहो वो रियलिटी में बदल जाती है, उसको आप बोलेंगे मैनिफेस्टेशन, उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन कर लेना, मैनिफेस्ट कर लेना। ठीक है। सो अगर हम आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज नहीं करते हैं, सो हमारी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। इस बस के आगे इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतना जैम है, ट्रैफिक जैम है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, साइन होते होते डील साइन नहीं होती है, हाँ होते होते हाँ नहीं होती है, ना हो जाती है। सो काम बिगड़ते चले जाते हैं अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर करते हैं तो ऐसे लगेगा आपको कि जैसे पूरी रोड आप ही के लिए बनाई गई थी, बस आप गए और वो काम हो गया। बहुत आसानी से हमारे काम हो जाते हैं, जैसे हाईवे रोड पे हम लोग फटर गाड़ी चलाते हैं ना विदाउट एनी ट्रैफिक, बस वैसे ही आप अपनी लाइफ की गाड़ी चलाएंगे। सो व्हाट टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करना क्या है? हमारे बोलने के तरीके में 2 ही चीजें हैं, या तो हम बोलते हैं हमें ये चीज नहीं चाहिए, या हम बोलते हैं ये हमें चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोटा नहीं होना है, या फिर मुझे पतला होना है या स्लिम होना है। ऐसे ही बोलते हैं हम, हर बात ऐसे ही बोलते हैं, आइदर द नेगेटिव अप्रोच और द पॉजिटिव अप्रोच। नाउ नेगेटिव अप्रोच के साथ में इशू ये है कि आपके दिमाग को नॉट सुनाई नहीं देता है। आप बोलोगे कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है, तो वो दर्द उसको सुनाई नहीं देता है। आप बोलोगे कि मेरा लोन उतर गया है, तो उसको लोन सुनाई नहीं देता है।
सो जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता है हमारा दिमाग। इसको समझाने के लिए अभी आंख बंद कीजिए सभी लोग। रेडी? ओके। सो बंदर के बारे में मत सोचिएगा, हाथी के बारे में सोचिएगा। ओके, ओपन योर आईज और बताइए कि बंदर के बारे में मना करने के बाद भी क्या सोचने में आया बंदर? यस, नो, मे बी? यस यस, यस आया Yes. बंदर। आया बंदर। यस मना करने के बाद में भी आया तो यस, हमारा Yes. दिमाग ऐसे ही काम करता है। इसको जो मना करने का, गो ऑन म्यूट, गो ऑन म्यूट। सो जो मना करते हैं ना इसको, वो भी ये जबरदस्ती हमारे दिमाग के अंदर आ ही जाता है। श्वेता जी, गो ऑन म्यूट। या परफेक्ट। सो डू व्हाट यू डू नॉट वांट, उसके बारे में आज से हम बात ही नहीं करेंगे। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच चुनेंगे हम अपने बात के कहने की। सो हेलमेट पहन के जाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे बोलने के बजाय हेलमेट पहन के जाओ तुम्हारी सेफ्टी के लिए, सैनिटाइज करो तुम्हारी सेफ्टी के लिए, मास्क लगाओ तुम्हारी सेफ्टी के लिए, लगाओ वरना ये हो जाएगा। जो नेगेटिव अप्रोच लेते हैं, नो, आज की बात से वो बंद। आप लोग जितना मेरा साथ दोगे उतना ये कोर्स में आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। मैं अगर बोलूं कि आप लोगों को आज के बाद से प्रॉब्लम वर्ड हटाना है अपनी लाइफ से और उसकी जगह चैलेंज वर्ड यूज करना है, तो प्लीज ट्राई कीजिए। जितने रिपीट पार्टिसिपेंट हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, फ्रेश पार्टिसिपेंट्स है, आई अंडरस्टैंड कि 2-4 बार निकल सकता है, लेकिन जितना आप ट्राई करोगे ना उतना आपकी रीप्रोग्रामिंग होगी। यहाँ पे जब कोई नई बात हम सिखाते हैं अपने दिमाग को, तो वहां पे कुछ हिलता है। न्यूरो पैटर्न्स ऐसे बने हुए हमारे दिमाग के अंदर। जब आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो तो नेगेटिव वाले तार जलते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, इट्स अ सेइंग कि जो जलते हैं वो ही आपस में चिपकते हैं, और जो चिपकते हैं ना तो फिर इतने बुरी तरीके से चिपक जाते हैं कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। सो ऑलरेडी हमारे नेगेटिव पैटर्न्स बन चुके हैं। अभी जितने भी साल के हैं आप लोग, उतने सालों से हम नेगेटिव पैटर्न्स में जीते आए हैं। ऐसे मत करो ये हो जाएगा, वैसे मत करो वो हो जाएगा, ये मत खाओ वो हो जाएगा, ये मत ऐसे मत चलो वो हो जाएगा। यही तरीका रहा है हमारा बात करने का। सो बिकॉज ऑफ विच हम लोगों ने नेगेटिविटी ही सीखी है, जेलेसी सीखी है, कंपटीशन सीखा है हम लोगों ने। पापा से प्यार करते हो या मम्मी से प्यार करते हो, एक कंपैरिजन सिखाया हमने अपने बच्चों को। हमने भी वही सीखा है, बचपन से नेगेटिव चीजें सीख रहे हैं हम लोग। सो हमारे पैटर्न्स नेगेटिव वाले fired together and wired together. So that is why आज की डेट में हमारे सबके जो पैटर्न्स है वो नेगेटिव है। नेगेटिविटी, नेगेटिव गॉसिप्स ना, अभी मैं गॉसिप करने बैठ जाऊं ना आप लोगों के साथ में, बहुत आराम से सुनोगे आप लोग, हंसोगे, मस्त, आप लोग भी अपने इनपुट्स दोगे। यही मैं अभी प्रवचन शुरू कर दूं, उबासियां आने लग जाएगी सबको। सत्संग जाते हैं हम लोग, उबासियां आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूरो पैटर्न्स नेगेटिव है ना। गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है उनको नेगेटिविटी जब तक मिलती रहती है वो बहुत आराम से रहते हैं। जैसे पॉजिटिव कुछ देते हैं ना अपन, उनको उबासी आने लग जाती है, वो थक जाते हैं कि अरे क्या आ गया, ये तो हमारे लेवल का नहीं है। लेकिन आप लोगों को उसको लेवल का बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अपवर्ड स्पाइरल थ्योरी में ये लिखा गया है कि जो नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं वो डिप्रेशन की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। सो अगर अपने को इमोशनल हीलिंग चाहिए, आप में से किसी का वर्क एरिया अगर इमोशन है, तो यस, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव इमोशन से दूर रहना पड़ेगा। फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं है चीजें या सिचुएशन अभी आपके फेवर में, बट फिर भी आपको यही सोचना होगा कि यस, इट इज इन माई फेवर, और अपने आप को ऊपर पॉजिटिव वाली वाइब्रेशंस में रखना पड़ेगा। इसमें हेल्प करने के लिए आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, डेली असाइनमेंट करनी होगी। एक्सक्यूज मी। कल से लेके 13 तक हम लोग सिर्फ अपना ऑरा क्लीन करेंगे, यानी कि सोचेंगे पॉजिटिव, फील करेंगे पॉजिटिव, ऐसी वाली ही असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? हर दिन की असाइनमेंट उसी दिन कंप्लीट करनी है। जितना आप बैकलॉग रखते जाओगे उतना आपका नुकसान होता चला जाएगा, क्योंकि एज ए ग्रुप हम तो आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। सो डे बाय डे जो इन्होंने चैप्टर्स का सीरियल नंबर रखा है ना, जो क्रम रखा है, वो बहुत साइंटिफिकली इन्होंने सोच के रखा है। सो इसलिए जो जिस दिन का होमवर्क है वो उसी दिन कंप्लीट कर लिया जाए, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लिया जाए। बैकलॉग मत रखिएगा,
कोई भी होमवर्क छोड़िएगा मत। यस, सो अपवर्ड स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल थ्योरी सेज कि पॉजिटिव इमोशंस अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं ज्यादा समय तक, इन अ डे 24 आवर्स में से 8 आवर्स आप सो जाते हो, 16 आवर्स में से मेजर पोर्शन अगर आप पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हो। और नेगेटिव इमोशंस अगर एक्सपीरियंस करते हो, यानी बोर्डम, मैं बोर हो रही हूँ, बोर हो रहा हूँ, ये जो बीच में है ना बोर्डम, यहाँ पे ये खतरे की घंटी है। बोर हो रहा हूँ मतलब कुछ पॉजिटिव करो, क्योंकि वो शुरुआत हो चुकी है। बोर होना मतलब शुरुआत हो चुकी है नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने की, क्योंकि बोर्डम से हम कब फ्रस्ट्रेशन पे आएंगे, कब इरिटेशन पे आएंगे, हमें भी नहीं पता चलेगा, और कब डिप्रेशन में चले जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इफ यू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस, डिप्रेशन होना तय है। क्लिनिकल डिप्रेशन ना सही, बट यस, डिप्रेशन होना तय है। यस, क्यों एक्सपीरियंस करनी है पॉजिटिव फीलिंग्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? क्योंकि एवरी फीलिंग हैज ए फ्रीक्वेंसी एंड पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अगर कोई चीज मुझे डाउनलोड करनी है, सपोज मुझे रेडियो पे गाना सुनना है, तो मुझे 91.3 FM पे सुनना है फॉर एग्जाम्पल। सो जब तक मेरा वो ट्यूनिंग 91.3 पे नहीं लेके आऊंगी ना मैं, तब तक गाना मुझे अच्छे से क्लियर नहीं सुनाई देगा, ऐसे सुनाई देगा, राइट? सो अगर आपको अपना ड्रीम डाउनलोड करना है यूनिवर्स से, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, वहां कोई नेगेटिविटी फैलाने वाला नहीं है ऊपर यूनिवर्स में, तो वहां पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, तो वहां की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। तो हाई वाइब्रेशंस में आके ही हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाई वाइब्रेशन में से एक इमोशन है ग्रेटिट्यूड का, एक्सक्यूज मी, एक फीलिंग है, सॉरी। सो एक फीलिंग है ग्रेटिट्यूड का। अगर आप कल से जो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अपन, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, सो अगर अपन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कंटिन्यूअस बेसिस पे करते चले जाएंगे, तो आप लोग विद इन 3 to 4 days अपने आप में चेंजेस महसूस करने लग जाओगे। दो ही बातें बोलूंगी, सरेंडर टू द बुक एंड सरेंडर टू व्हाट आई से। जस्ट फॉर 30 days बुक की और मेरी सुन लेना, ठीक लगे तो जीवन में अपना लेना, नहीं लगे तो टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं, ठीक है? यस, सो एक और एक्सपेरिमेंट जिससे ये प्रूफ होता है कि फीलिंग्स और वर्ड्स वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इस जर्नी में, वो है डॉक्टर मसरू इमोतो, जापानीज क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, जापानीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वाटर एक्सपेरिमेंट किया। उबले हुए चावल आपको भी करना है आपके घर के अंदर। पुराने बैच वालों ने कर लिया है, यानी रिपीट पार्टिसिपेंट ने कर लिया है, तो न्यू पार्टिसिपेंट्स प्लीज करिए और एक्सपीरियंस कीजिए अपने ही घर में अपने शब्दों की एनर्जी को, कि हम किसी को नेगेटिव बोलते हैं तो क्या होता है और हम किसी को पॉजिटिव बोलते हैं तो क्या होता है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का, जिसमें लिखा हुआ है पूरा मेथड, और मैं बोल रही हूँ अभी। ओके, सो आपको 2 एयरटाइट जार लेने हैं, ग्लास के या प्लास्टिक के, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको बाहर से ही बिना डब्बा खोले, बिना जार खोले दिख जाने चाहिए। सो 2 जार सेम मटेरियल के लीजिएगा, एक अगर ग्लास का लिया है तो दूसरा भी ग्लास का लीजिएगा, एक प्लास्टिक का लिया है तो दूसरा भी प्लास्टिक का लीजिएगा। क्वांटिटी ऑफ द राइस डजंट मैटर, 1 चम्मच भी चलेगा, 2 चम्मच भी चलेगा, या चटनी वाले जो बॉक्सेस आते हैं डिस्पोजेबल वो भी चलेंगे, छोटी सी क्वांटिटी उतनी भी चलेगी। व्हाट मैटर्स इज ओनली योर फीलिंग्स, जो आप दोगे उसको। ओके, सो उबला हुआ राइस लेना है 2 जार में, दोनों जार में इक्वल क्वांटिटी ऑफ राइस लेना है। उबला हुआ चावल, बॉइल्ड राइस लेना है। सो बॉइल्ड राइस इसमें 1 चम्मच लिया तो इसमें भी 1 चम्मच लेना है। फिर ऊपर से थोड़ा सा 5 ml पानी इसमें डालना है, 5 ml पानी इसमें डालना है। इसमें 7 डाल रहे हो, इसमें भी 7 डालो, इसमें 10 डाल रहे हो, इसमें भी 10 डालो, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करो। अब क्या करना है, एक पे लिखना है आई लव यू, एक पे लिखना है आई हेट यू, और दोनों को अपने घर के अलग अलग, या जहां पे भी आप रहते हैं, ज्यादा समय रहते हैं, ऑफिस ले जाना चाहते हैं तो यस प्लीज ऑफिस ले जाइए। सो अपने 2 अलग अलग जगहों पे रखिए इसको। एक को अगर बेडरूम में रख रहे हैं तो एक को लिविंग रूम में रखिए। अगर आप ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं तो एक को आप ऑफिस की कैबिन में रखिए और एक को बाहर कहीं पे, लाइक ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शन डेस्क, वहां पे रखिए, ताकि दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशंस कैच ना कर सके। रोज जाके उन जार से आपको बात करनी है, जितनी बार जाके आप बात करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिसपे आई हेट यू लिखा है उसको जाके आपको डांटना है, बुरा भला बोलना है, नेगेटिव बोलना है,
कितने बदसूरत हो तुम, क्यों आए तुम मेरी लाइफ में, इससे अच्छा तो तुम चले जाते मेरी लाइफ से, तुम, आई हेट यू, यू लुक सो अगली, इस तरीके के वर्ड्स बोलने हैं आई हेट यू वाले से। और जिसपे आई लव यू लिखा है उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, वाओ थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो काइंड, यू आर सो लवेबल, इस तरीके के वर्ड्स उसको बोलने हैं। जितनी बार बोलोगे ना, फीलिंग्स के साथ बोलना, जिसको प्यार की फीलिंग देनी है उसको प्यार की फीलिंग देना, और जिसको हेट की फीलिंग देनी है उसको हेट की फीलिंग देना। क्या होगा, विद इन 7 days आई लव यू वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आई हेट यू वाला ब्राउनिश ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा, येलोइश ऐसा। एंड विद इन 14 और 21 days, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बार जाके बात कर रहे हैं और कितनी फीलिंग्स के साथ में बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट। 14 days के अंदर या 21 days के अंदर आई हेट यू वाले में ऐसी फंगस लग जाएगी, आई लव यू वाला फर्मेंट होगा लेकिन फंगस नहीं लगेगी उसके अंदर। फर्मेंट तो डेफिनेटली होगा, देखिए उबला हुआ चावल है, बंद किया हुआ है, हवा पानी नहीं लग रहा है उसको, तो डेफिनेटली वो फर्मेंट होगा, लेकिन उसमें फंगस नहीं लगेगी। सो क्या सीखा हमने इस एक्सपेरिमेंट से, कि हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है, वर्ड्स आर एनर्जी, एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, जिसको नेगेटिव एनर्जी दी उसको नेगेटिव एनर्जी मिल गई, और जिसको पॉजिटिव दी उसको पॉजिटिव मिल गई। वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, उसमें पानी था, उबले हुए चावल थे तो बॉइल्ड राइस के अंदर भी पानी था, और ऊपर से हमने 5 ml पानी भी डाला था, सो पानी ने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी। और पानी हैज मेमोरी, वाटर हैज मेमोरी, उसने याद रखा कि मुझे आज सुबह इन्होंने नेगेटिव बोला था, तो उसमें उसी हिसाब से चेंजेस आ गए, और जिसको पॉजिटिव बोला उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ गए। प्लांट्स के साथ भी आप करके देख सकते हैं, जब भी आप वाटर करने जाते हैं अपने प्लांट्स को, आप उनको पॉजिटिव बोल सकते हैं, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू आर सो टॉल, यू आर सो ग्रीन, यू आर सो, मतलब बहुत हरे भरे घने हो तुम, ऐसी बातें करिए उनके साथ में, देखिए वो कैसे नहीं ग्रोथ उनकी डबल हो जाती है। सो सेम थिंग अप्लाइज टू अस एंड आवर लव्ड वंस। किसी को गुस्सा करने से पहले हमें पहले वो फीलिंग अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, पहले हम अपने शरीर में फंगस लगाते हैं, और फिर जिनको बोलते हैं नेगेटिव उनके शरीर में फंगस लग जाती है, बिकॉज हमारी भी बॉडी में पानी है, उनकी भी बॉडी में पानी है। वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी, तो जो एनर्जी हमने पहले अपने शरीर में पैदा की, नेगेटिव बोलने से पहले नेगेटिव पैदा तो करना पड़ता है ना अंदर। सो वो जो सोच पैदा की आपने, वो जो फीलिंग पैदा की आपने किसी को गुस्सा करने से पहले या डांटने से पहले, वो आपके शरीर में फंगस लगा रहा है और फिर सामने वाले के शरीर में फंगस लगा रहा है। सो फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके बहुत बड़े इस जर्नी में काम आने वाले हैं। नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वर्ड्स आपकी लाइफ में फंगस का काम करने वाले हैं, और पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी लाइफ में मैजिक्स का काम करने वाले हैं। सो वेज टू मैनिफेस्ट, सबसे पहले हम आज ड्रीम्स लिखना शुरू करेंगे, आज अभी से, मतलब क्लास के बाद आप लोग अपने ड्रीम्स लिखिएगा। कैसे लिखने हैं उसके सैंपल्स मैं भेज दूंगी, बट अभी सुन लीजिए। सो प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपका ड्रीम, जैसे कि वो ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, आपको जो कार चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ चाहिए वो मिल चुकी है, आपको जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है। सो मेरी रिलेशनशिप विद XYZ इतनी अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, हम दोनों प्यार से ये करते हैं वो करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और फीलिंग कि मैं बहुत खुश हूं, मैं उन XYZ के साथ में ऐसी रिलेशनशिप पाके बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, या हैप्पी फील करती हूँ, या ग्रेटफुल फील करती हूँ। सिमिलरली फॉर हेल्थ, मेरा शुगर, व्हाट यू कॉल दैट, बिफोर, अरे शुगर लेवल्स में बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है, ओके भूल गई मैं, बिफोर ग्लूकोज या आफ्टर ग्लूकोज कुछ होता है ना, आई थिंक 180 रहता है ना। नहीं पैरामीटर नहीं पूछ रही हूँ मैं, इंसुलिन लेवल, हाँ ओके, इंसुलिन लेवल before fasting and after fasting, okay, this is the word I was searching for, thank you. So before fasting my sugar levels are this and my sugar levels after eating is this. इस तरीके से ऑलरेडी जो चाहते हैं वो लेवल्स लिखिए, जो लेवल्स अभी हैं वो भूल जाओ, उस पर फोकस मत लगाओ, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा का प्रवाह वहीं होता है। Wherever your focus goes, energy flows. आप अगर आपके घर में मेड्स आती होंगी या ऑफिस में आता होगा कोई क्लीनर, आप जब उस पर ध्यान देने लगते हो ना, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो जाती है और ज्यादा अच्छे से काम करने लग जाता है वो।
आप बच्चों पे ध्यान देते हो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करने लग जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस जाके हाथ बांध के वहां पे खड़े भी हो जाओगे ना, अपने आप काम होते चले जाएंगे, प्रोडक्टिविटी लेवल्स इनहैंस हो जाते हैं। मैनेजर है आप, अपने असिस्टेंट के डेस्क पे जाके खड़े हो जाओ, देखो कितने अच्छे से फटाफट टाइपिंग होती है फिर वहां पे ईमेल्स की। जो 2 घंटे से मेल नहीं लिखी उसने, वो 2 मिनट में कैसे लिखता है। सो प्रोडक्टिविटी लेवल्स इनहैंस होते हैं जब फोकस जाता है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। सो आप अगर नेगेटिविटी पे जो चीज अभी ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है या शुगर लेवल्स इंक्रीज्ड है या बीपी लेवल्स इंक्रीज्ड है, उस पे ध्यान दोगे तो वो ही बढ़ेगा। अगर आप उसकी हीलिंग पे ध्यान दोगे तो वो बढ़ेगी। तो अपने को अब ड्रीम में यही लिखना है कि वो हील हो चुका है। माई बीपी इज 120/80 है नहीं अभी, लेकिन लिखना है क्योंकि वही चाहिए हमारे को। सो जो चाहिए वो लिखो, जो नहीं चाहिए उसकी बात मत करो, उसके ऊपर फोकस मत लगाओ। सो पूरे 30 डेज के पीरियड में हम लोग जो नहीं चाहिए उस पे से ध्यान हटा लेंगे, ताकि न्यूरो पैटर्न्स में बदलाव आने शुरू हो जाए। एक फीलिंग ऐड करने से हमारा ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ग्लास टॉप 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, जिसपे हम सपरिवार हंसी खुशी खाना खाते हैं। ये एक कंप्लीट ड्रीम है कि मुझे एक ग्लास टॉप वाली डाइनिंग टेबल चाहिए, 6 सीटर होनी चाहिए, जिसपे हमारी पूरी फैमिली बैठ के खाना खाए, हंसी खुशी खाना खाए। वरना 6 सीटर डाइनिंग टेबल तो शायद आ जाएगी, पर अगर मैंने फीलिंग ऐड नहीं करी तो या तो उस टेबल पे खाने वाले सब आपस में झगड़ा करते रहेंगे या फिर मोबाइल फोन में बिजी रहेंगे। सो हंसी खुशी का माहौल चाहिए हमें। हर ड्रीम के साथ में एक फीलिंग ऐड कर देने से वो ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द वे जैसे भी वो ड्रीम कंप्लीट हो, बट इवेंचुअली यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग योर फीलिंग। हम सिर्फ फीलिंग मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आप कैसा फील कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि वो डाइनिंग टेबल आ गई, आप उस पर बैठ के खाना खा रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। वो कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन चाहिए अपने बच्चे का, वो हो गया, आप कैसा फील कर रहे हो। वो चैलेंज, हेल्थ चैलेंज ठीक हो गया, आप कैसा फील कर रहे हो। वो रिलेशनशिप चैलेंज ठीक हो गया, आप कैसा फील कर रहे हो। सो आपकी फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। विजन बोर्ड। सो आज आप लोग अपने छोटे बड़े, आज के, कल के, परसों के, तरसों के, 4 साल बाद के, 10 साल बाद के सारे ड्रीम्स पेपर पे लिख डालेंगे। लिखने से पहले आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं, यस प्लीज टाइप एंड सेंड मी सो दैट मुझे एडिटिंग करने में आसानी हो। टाइप एंड सेंड मी सो दैट मुझे एडिटिंग करने में आसानी हो। ओके, सो अदरवाइज जो चेक नहीं करवाना चाहते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपका पॉइंट कि मुझे नहीं बताना चाहते, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके। आप उसको अपनी नई कॉपी जो मैंने बनाने के लिए कही है उसके फर्स्ट पेज पे से ही स्टार्ट कर दीजिएगा अपने ड्रीम्स लिखना। आज डे 0 है तो डे 0 हेडिंग डाली और अपने ड्रीम्स लिख लिए। जितने भी एरियाज में ड्रीम्स हैं, हेल्थ में है, वेल्थ में है, हैप्पीनेस में है, सक्सेस में है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में है, जिसमें भी आपका जो भी ड्रीम है सब कुछ लिख डालिएगा। सारा दिमाग में से ना खाली कर दीजिएगा उस पर। और फिर 2-3 पेजेस छोड़ के हम कल वाले चैप्टर की असाइनमेंट्स शुरू करेंगे। 2-3 पेजेस इसलिए छुड़वा रही हूँ ताकि आगे फ्यूचर में आपको कुछ और ऐड करना हो तो वो डे 0 वाले ड्रीम्स पे आप ऐड कर सको। आपको चेक करवाने हैं, प्लीज फील फ्री टू टाइप एंड सेंड इट टू मी, आई विल एडिट एंड सेंड इट बैक। मैं एडिट करके वापस भेज दूं, उसके बाद में आप उसको ग्रीन पेन से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वाई ग्रीन पेन? बिकॉज ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है। हमको हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजें चाहिए अपनी इस जर्नी में, सो दैट इज वाई ग्रीन पेन। ग्रीन नहीं है कोई बात नहीं, या ग्रीन आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे ग्रीन अच्छा नहीं लगता है ज्यादा, मुझे रेड बहुत अच्छा लगता है, तो यस आपकी फीलिंग्स कौन से कलर के साथ में बहुत अटैच्ड है वो भी बहुत मैटर करती है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रीन, सेकेंड रेड, थर्ड ब्लू। ब्लैक इज अ स्ट्रिक्ट नो नो, बिकॉज ब्लैक हर कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना बना लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ब्लैक की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, सो उसको यूज नहीं करना चाहिए। सो नो पेंसिल्स एंड नो ब्लैक इंक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज विजन बोर्ड। ये हम चैप्टर डे 13 पे सीखेंगे कैसे बनाना है, बट एक लाइन में सुन लीजिए कि हमारे ड्रीम को पिक्चर फॉर्मेट देने को कहते हैं विजन बोर्ड। सो सपोज मेरा ड्रीम है पेरिस जाने का, अपने हस्बैंड के साथ जाने का, तो मैं और मेरे हस्बैंड एफिल टावर के आगे हंसते हुए चेहरों के साथ में खड़े हैं, ऐसा मैं फोटो लगा दूंगी, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि यस मैं और ललित
एफिल टावर में है, पेरिस में है, और हम दोनों खुश हैं. सो स्माइलिंग फेसेस इन द विजन बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. 1000 शब्दों में लिख सकती हूँ मैं पेरिस में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन 2 फोटो से मुझे समझ में आ जाएगा कि यस हम मजे कर रहे हैं वहां पे. राइट. सो विजन बोर्ड हम डे 13 पे पढ़ेंगे. जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, आपको क्लैरिटी आती है, वैसे वैसे अपने ड्रीम्स की पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं आप लोग. बाद में डे 13 पे अपन बनाना सीखेंगे इसको. विजुअलाइजेशन अगेन डे 13 पे ही शुरू करेंगे ड्रीम विजुअलाइजेशन. तब तक हम सिर्फ अपना ऑरा क्लीन करेंगे, लेकिन विजुअलाइजेशंस में बीच बीच में लेती रहूंगी. जैसे डे 2 पे एक विजुअलाइजेशन है आपका फर्स्ट, फिर डे 4 पे है, फिर डे 5 पे है, ऐसे करके एवरी डे विजुअलाइजेशंस है. कोई भी प्लीज क्लास में मिस मत करिएगा, मैं विजुअलाइजेशंस अपलोड नहीं करती हूँ, तो कोई भी क्लास मिस मत करिएगा जिस दिन विजुअलाइजेशन हो. सो विजुअलाइजेशन क्या होता है? मूवी चलाना आंख बंद करके. मैं सोच रही हूँ कि यस मैं और ललित एफिल टावर के आगे खड़े हैं, एंड he is asking me this and I am replying him this and we are clicking pictures. हम पिक्चर्स ले रहे हैं, हम बहुत हंसी कर मतलब हंस रहे हैं किसी बात पे, एंड इस तरीके की एक पिक्चर को चलाना अपने दिमाग में आंख बंद करके, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन. So visualizations are very 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 important हमारी जर्नी में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं. बिकॉज हमारे 5 सेंसेस इसमें यूज हो जाते हैं. हम आंख बंद करके भी देख रहे हैं, आईज यूज हो गई. हम आंख बंद करके उस चीज को महसूस कर रहे हैं, टच, कि ललित ने मेरा हाथ पकड़ा है, हम ऐसे कंधे पे हाथ रख के वो मेरे फोटो ले रहे हैं, तो मैं इसको महसूस कर रही हूँ कि यस वो उसका हाथ है मेरे यहाँ पे, ये टच महसूस कर रही हूँ. देन आई एम ऑल्सो स्मेलिंग समथिंग इन एंड अराउंड कि हाँ रात का सीन है, यहाँ पे कोई पे कुछ घास की खुशबू आ रही है या फिर समथिंग लाइक दैट. ऑल्सो आई एम मतलब 5 सेंसेस यूज हो रहे हैं मेरे, कि मेरे आसपास क्या आवाजें आ रही है, क्या सुन रही हूँ मैं, क्या देख रही हूँ मैं, एवरीथिंग आई एम एबल टू सेंस. वो 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए विजुअलाइजेशंस बहुत पावरफुल टेक्निक है, एंड ये बहुत जल्दी आप में आपकी जर्नी में चेंजेस लेके आते हैं. परसों से अपन विजुअलाइजेशंस स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी हैबिट बन जाए. ठीक है. अफर्मेशंस. अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में बोली हुई एक फीलिंग के साथ बोली हुई बात होती है. अफर्मेशंस पॉजिटिव भी होते हैं, अफर्मेशन नेगेटिव भी होते हैं, बट हमारी जर्नी में हमें सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस की जरूरत है. आई नो आप में से कुछ लोगों के पास पहले का कुछ नॉलेज होगा फ्रॉम अदर चैनल्स. सो जैसे लुइस हे के जितने भी अफर्मेशंस हैं उसमें बहुत सारे नेगेटिव अफर्मेशंस भी होते हैं, कि जैसे आई एम सराउंडेड ओनली विद पॉजिटिव पीपल एंड नेगेटिव पीपल स्टे अवे फ्रॉम मी. उनका जैसे ऐसे रहता है. सो मेरा तो वही खत्म हो जाता है. आई एम सराउंडेड ओनली विद पॉजिटिव पीपल. मेरे को क्या करना है, नेगेटिव पीपल अवे रहे कि पास रहे, मेरे को क्या मतलब है. सो मेरा तो वही खत्म हो जाता है, बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन पॉजिटिव्स. सो मेरे जितने भी अफर्मेशंस आपको चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव वाले मिलेंगे. कोई इक्का दुक्का हो गया होगा, गलती से तो हो गया होगा, बाकी कोई भी आपको नेगेटिव नहीं सुनने को मिलेगा उस पे. यस. तो आप मेरे चैनल पे से सुन सकते हैं, आप दूसरे चैनल पे से सुन सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है चैनल उसके सुन सकते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ चैनल्स विद n नंबर ऑफ अफर्मेशंस. कोई भी अफर्मेशन सुन सकते हैं. अफर्मेशन होता क्या है? सो मेरा बिलीफ है कि मैं दही खाती हूँ तो मुझे सर्दी हो जाती है, या बिल्ली रास्ता काटती है तो मेरा काम बिगड़ जाता है. ये जो विश्वास हमारे दिमाग के अंदर बैठे रहते हैं, इनको बिलीफ कहते हैं. और इन बिलीफ के कारण अगर मेरी सक्सेस जर्नी में मेरी हेल्प हो रही है, तब तो ये एम्पावरिंग बिलीफ हो गया. लेकिन अगर कहीं रुकावट पैदा हो रही है कि अरे मैं तो दही नहीं खा पा रही हूँ, कि अरे मैं तो आगे ही नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये लिमिट कर रहे हैं मुझे, इसलिए ये लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं. सो लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करना है हम लोगों को अपनी इस जर्नी में. अगर आपका बिलीफ है कि पैसा सिर्फ हार्डवर्क से ही कमाया जाता है, या ऐसे कुछ आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, या ऐसा कुछ आपने बोला है कभी कि पैसा हाथ का मैल होता है, समथिंग लाइक दैट, या पैसे से रिलेटेड बोल दिया मैंने सारे, या हेल्थ में ऐसा आप लोगों का बिलीफ है कि 40 के बाद तो एनर्जी लेवल्स कम ही होते हैं, सफेद बाल आते ही हैं, झुर्रियां होती ही हैं, ये तो अब होगा ही क्योंकि मेरे पापा को भी शुगर है, ये तो मेरे को आनी ही थी. इस तरीके के जो ये बिलीव्स होते हैं उनको चेंज करता है अफर्मेशन. अफर्मेशन मतलब एक ही पॉजिटिव बात बार बार सुनना, हर रोज सुनना, उसको कहते हैं अफर्मेशन टेक्निक. सो हम लोग अफर्मेशन सुनना परसों से शुरू करेंगे, कल से भी कर सकते हैं.
सो आई सेंड यू द अफर्मेशन का फोल्डर का लिंक, जिस दिन से सुनना शुरू करना है। सो उसमें से एक एक वीडियो आप सुनना शुरू करो, आपको कौन सा ज्यादा रेजोनेट होता है, बहुत ज्यादा आपको उस पर विश्वास आता है, वो वाला आप डेली सुनना शुरू करो। आपका एरिया सिर्फ हेल्थ है तो आप हेल्थ वाले रोज सुनना शुरू करो, आपका एरिया सिर्फ वेल्थ है तो आप वेल्थ वाले सारे सुनना शुरू करो डेली, ठीक है। अफर्मेशंस में आई एम रियली वेरी सॉरी बट एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मैं नहीं रोक पा रही हूँ उनको, तो आप लोग प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा यूट्यूब पे, तो फिर वो एडवर्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है और कहीं अपलोड करने का उनको। ओके, सो की इंग्रेडिएंट क्या है आपके सपने पूरे करने के उसमें जर्नी में। सो नंबर 1 इज इंस्पायर्ड एक्शंस। ड्रीम लिख दिया मैंने कि मुझे स्लिम होना है 50 kg का, और इंस्पायर्ड एक्शन ले नहीं रही हूँ, मतलब खाने में तो वही छोला भटूरा खा रही हूँ मैं रोज का, है ना, तला फला खा रही हूँ, कचौरी खा रही हूँ, मस्त एकदम मारवाड़ी है तो भुजिया भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। एक्शन तो मेरे अलाइंड है नहीं, तो मैं कैसे स्लिम होंगी 50 kg की। घर ढूंढना है, मतलब मेरा ड्रीम है कि मेरा 3 BHK हो। सो मैंने ड्रीम तो लिख दिया, ड्रीम राइटिंग में प्रेजेंट टेंस में लिख दिया कि मेरे पास एक 3 BHK घर है जिसमें मैं और ललित आराम से रहते हैं और हंसी खुशी रहते हैं, और उसमें 2 बड़े कमरे हैं और एक पूजा रूम है और ये है वो है, पूरा लिख दिया ड्रीम। लेकिन अगर घर ही ढूंढने नहीं जा रही हूँ तो घर तो चल के आएगा नहीं ना मेरे पास में कि हाँ भैया मुझे खरीद ले, तो मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगा। जॉब तो मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी, जॉब चाहिए तो, पतला होना है तो जिम तो मुझे ही जाना पड़ेगा, या वॉक पे तो मुझे ही जाना पड़ेगा, बीपी कम करना है तो वॉक पे मुझे जाना पड़ेगा, शुगर कम करनी है तो शुगर के वाले आइटम्स मुझे कम खाने पड़ेंगे, राइट। सो एक्शन आपके अलाइंड आपको ही करने पड़ेंगे, की इंग्रेडिएंट है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सेल्फ लव। अपने आप को डिजर्विंग समझिए कि यस आई डिजर्व दिस। कई बार हम लोगों में ऐसे बिलीव्स होते हैं कि अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा मेरे साथ में हो ही नहीं सकता, अरे मेरे को 10,000 रुपए मिल ही नहीं सकते, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मेरे को तो 10,000 रुपए महीना मिल ही नहीं सकता, मैं तो 5,000 में खुश हूँ। नो 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 नो, अपने आप को जो भी ड्रीम लिखो उसको उसके लिए अपने आप को डिजर्विंग समझो। आप ही अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझोगे तो यूनिवर्स क्या आपको देगी, राइट। सो अगर अपने 2 बच्चे होते हैं उसमें से एक के नखरे होते हैं कि नहीं मम्मी मुझे तो पराठे पे जैम ही चाहिए, मुझे तो है ना, या फिर हमारे मेल्स के लिए मैं बोलती हूँ कि मेल्स को एक शर्ट परफेक्टली आयरन ही चाहिए, वो क्रीज टू क्रीज मिली हुई होनी चाहिए, ऐसे लटकाई हुई होनी चाहिए, वैसे नहीं लटकाई हुई होनी चाहिए। अगर आप वैसा नहीं करते हो ना, मतलब आप लोगों को वैसा करना ही पड़ता है उनके लिए, आपको वो जैसा जूता रखना चाहते हैं वैसे रखना पड़ता है आपको, जैसा शर्ट रखना चाहते हैं वैसा रखना पड़ता है, जैसा पराठा खाना चाहता है बच्चा वैसा बनाना पड़ता है आपको। तो यस, यूनिवर्स को भी झुकना पड़ जाएगा अगर आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो तो। लेकिन अगर आप ही डिजर्विंग नहीं समझते हो तो ट्रस्ट में यूनिवर्स भी नहीं देती है। यूनिवर्स हमारी मम्मी है, वो बोलती है पहले जो दिया है उसका थैंकफुलनेस दो, उसको अच्छे से रखो, मैं और दूंगी। और यूनिवर्स ये भी बोलती है कि पहले खुद को प्यार करो, तुमको एक शरीर दिया है, देखो स्पिरिचुअल जर्नी भी आएगी इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सो एज अ सोल, एज अ बॉडी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सोल। इस सोल का ध्यान रखना, इसकी ग्रोथ करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको नुकसान पहुंचा के, दुख दे के आप लोग जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। सो लेटर इन आवर जर्नी हम लोग फॉरगिवनेस साधनास करेंगे। अगर मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव इमोशन लेके बैठे हैं हम लोग, उसने मेरे साथ 2012 में ऐसा किया था, ये थॉट लेके बैठे हैं अगर हम लोग, तो उसको हम माफ करेंगे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जितना नेगेटिव इमोशंस में आप बैठेंगे उतना अपना ही नुकसान करेंगे आप लोग, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ये टेक केयर हो जाएगा अपने ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट से। इंस्पायर्ड एक्शन आप ले लीजिए, सेल्फ लव और पॉजिटिव एटीट्यूड का मैं जिम्मेदार ले लूंगी, ठीक है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हमारे 2 हेमिस्फेयर होते हैं, वन इज क्रिएटिव साइड, वन इज लॉजिकल साइड। सो लॉजिक्स तो हम पैदा होने के बाद सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं कि अच्छा आग गर्म होती है उसके पास नहीं जाना चाहिए, अच्छा यहाँ इतनी ऊंचाई से कूद नहीं सकते अपन, गिर जाएंगे लग जाएगी, ये सारे लॉजिक्स अपने को बाद में आता है। लेकिन अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारा हमारे पैदा होने से पहले ही डेवलप हो जाता है।
उसको पता होता है कि अन्नू की ये नस यहाँ से वहां तक जा रही है, अगर यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कोई चैलेंज है तो इस नस को ये दवाई दे दो तो ठीक हो जाएगी, या ऐसे मसाज कर दो तो ठीक हो जाएगी। उसको सब पता है, वो हमारी मम्मी है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ डेवलप हुआ है, तो उसको सब कुछ मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ से जाती है, कौन सी वेन कहाँ है। इसकी इस चीज का इस्तेमाल, इस नॉलेज का इस्तेमाल ना सेल्फ हीलिंग, प्राणिक हीलिंग वाली फील्ड में बहुत किया जाता है। सो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा, अगर मैं शब्द यूज कर सकूं इस वर्ड को, प्लीज डोंट माइंड माय लैंग्वेज, बट उल्लू बना के, सबकॉन्शियस माइंड को उल्लू बना के आप अपने काम निकलवा सकते हो। उस बंदे से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको ये समझा दो कि नहीं उससे रिलेशनशिप अच्छी है, तो वो अपने आप उस चीज को अट्रैक्ट करके ला देगा आपके लिए। अगर आप उसको ये समझा दो कि मुझे दही सूट होता है, तो वो दही सूट होने लग जाएगा आपको। अगर आप उसे समझा दो कि मेरे शुगर लेवल्स इतने रहते हैं, तो यस आपके शुगर लेवल्स उतने रहने लग जाएंगे। हम लोगों के पास में काफी उनके जो भी कॉल पे हैं अभी, उनके पास में पेट होगा मेरे हिसाब से। सो डॉग अगर है तो डॉग को वॉक पे लेके जाते होंगे आप लोग, राइट? है क्या किसी के पास पेट? नहीं है तो चलो, बट यूजुअली हमें पता है कि पेट को वॉक पे लेके जाना पड़ता है। सब बोलते हैं मैं कुत्ते को घुमाने ले जा रहा हूँ। अरे भैया, कुत्ते को तुम नहीं घुमाने ले जा रहे हो, कुत्ता तुम्हें घुमाने ले जा रहा है। कुत्ते को जहां रुकना होता है तुमको रुकना पड़ता है, कुत्ते को जहां भागना होता है तुमको भी उसके साथ में भागना पड़ता है। तुम अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकते अगर वो मिल जाए तुम्हारे को बीच रास्ते में, क्योंकि कुत्ते को भागना है वहां से, वहां रुकने ही नहीं देगा वो आपको। आप लोग सोचते हो कि आप दिमाग चला रहे हो, नो, दिमाग आपको चला रहा है। इसका यूज करती है ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज। 50 बार आपको एक ही चीज दिखाई देती है, एक ही तरीके का शैम्पू, एक ही ब्रांड का बिस्किट दिखाई देता है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खरीदने जाते हैं वही खरीद के ले आते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार जो दिखाते हो, जो समझाते हो, उसको वही सच लगने लग जाता है और वही चीज आपके लिए अट्रैक्ट करके ले आता है। हड्डी जोड़ने से लेके रिलेशनशिप जोड़ने तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। जॉब आपके पास लेके आने से लेके, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नहीं कर सकता। पूरी अगर किताब पढ़नी है तो ये जोसेफ मर्फी ने लिखी है ये किताब, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आप पढ़ सकते हैं पूरा अगर डिटेल में पढ़ना है तो। बट अगर एक छोटी सी वो सुनाती हूँ एक्सपेरिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, अरे वो दवाई नकली देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लासिबो इफेक्ट। शाबाश, कौन बोला? थैंक यू सो मच। सो यस, प्लेसिबो इफेक्ट। सो 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बनाए गए थे, सेम बीमारी थी दोनों ग्रुप्स में पेशेंट्स को। सपोज कर लेते हैं 15 इधर 15 इधर। इन 15 को सच में दवाई दी गई थी, जो भी बीमारी थी उसकी सच में मेडिकेशन दी गई थी, और इस वाले ग्रुप को सिर्फ चीनी की गोलियां खिलाई जा रही थी, बट कहा यह गया था कि तुम्हें दवाई दी जा रही है। तो वो चीनी की गोलियां खा रहे थे दवाई समझ के, और ये सच में दवाई खा रहे थे, ये वाला ग्रुप सच में दवाई खा रहा था। सो आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज जब दोनों में हीलिंग नापी गई तो दोनों में बराबर हीलिंग थी, दोनों ग्रुप्स में बराबर हीलिंग थी। ये ग्रुप कैसे ठीक हो गए? तो चीनी की गोलियां खा रहा था, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड ये सोच रहा था कि यस मैं गोली खा रहा हूं, इसलिए वो ठीक हो गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्लीज कोई भी अपनी रेगुलर मेडिकेशंस बंद मत करना जब तक कि आप लोगों को डॉक्टर ना बोले कि यार अन्नू ने बोल दिया कि बीपी की मेडिसिन खा ली, ऐसे सोच लो तो बीपी की मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। मत करना ऐसा, मेरे पति ने किया था ऐसा, वो हाई हो गया डोज उसका। सो प्लीज ऐसा मत करना अपने साथ में, ठीक है? ओके, सो आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप अगर बार बार ये कहते हैं, बताते हैं कि यस मुझे दही सूट होता है, यस मुझे वो इंसान पसंद है, उस इंसान और मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, यस मेरा ये हेल्थ जो भी चैलेंज है आपके हेल्थ में, यस ये मेरा बॉडी पार्ट हील्ड है, ये मेरा बॉडी ऑर्गन हील्ड है, इस तरीके से बार बार यदि आप उसको समझाते हैं तो वही चीज आपके लिए अट्रैक्ट करके ले आता है। हड्डी अपने आप जोड़ देता है, वो हड्डी सही एंगल में जुड़े इसलिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। स्किन जोड़ देता है, वो स्किन में इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए बैंडेड लगाई जाती है। ना वो बैंडेड से कट हील होता है, ना वो प्लास्टर से वो हड्डियां जुड़ती है, हड्डी तो अपने आप ही जुड़ती है। सो वो जोड़ता कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि यस यहाँ पे कुछ रिपेयर की जरूरत है, जाओ इसको ठीक करो। ओके, सो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर हावी हो जाता है। मुझे भूख लगी है, मेरे सामने दही का कुछ रखा हुआ है, लेकिन मुझे मेरा लॉजिकल माइंड कह रहा है भूख लगी है, सामने खाना पड़ा है, खा लो।
लॉजिक, राइट? बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहता है खा लिया तो तुझे सर्दी हो जाएगी तो खा मत, राइट? वो भी राइट है अपनी जगह। सो सबकॉन्शियस माइंड ओवर पावर कर देता है मेरे कॉन्शियस माइंड को, मुझे भूख लगी है फिर भी मुझे खाने नहीं देता है, मेरे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे इम्पैक्ट आ जाता है। सो इसीलिए इसकी ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। सो ये हम अफर्मेशन सुनना बहुत जरूरी है। कल रात से हम सुनना शुरू करेंगे। क्यों रात को? क्योंकि जो चीज हम रात को लास्ट में सुन के सोते हैं वो पूरी रात आपकी बॉडी में वही ऊर्जा, वही एनर्जी, वही वाइब्रेशन घूमती रहती है। इसलिए लास्ट थिंग एट द डे अफर्मेशन सुन के सोना चाहिए, ठीक है? आप में से कितने लोग मानते हैं ये चीज की कि पिलो को बोल के सो जाओ 5 बजे उठा देना, तो वो उठा देता है? कोई करता है क्या इसको? अनु, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो एक तो मिला कोई तो ओके। पिलो नहीं मैम, हाँ, पिलो नहीं, लेकिन ऐसे ही शुरू से यानी मम्मी पापा ने वो आदत ही डाली है कि रात को सोने से पहले गॉड को बता दो कि मुझे सुबह इतने या बजे उठाना है, तो वो उठा देगा आपको। वंडरफुल, ऐसे हाँ, शुरू से ही आदत है। थैंक यू सो मच। सो आप गॉड को बोलते हैं, हम पिलो को बोलते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा ने हमें पिलो को बोलना सिखाया। तो ये क्या है? पिलो थोड़ी उठाता है या गॉड थोड़ी उठाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उठाता है। द मोमेंट आप उसको ये इंस्ट्रक्शन दे के सोते हो कि 5 बजे उठा देना, वहां टिक टॉक चालू हो जाती है और 5 बजे वो ठीक आंख खोल देता है आपकी। दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, इसलिए अफर्मेशन सुनना इस जर्नी में बहुत जरूरी है, ठीक है? आप अपना स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, एवरी एरिया में मैजिक लेके आ सकते हो ट्रेन करके इसको। इसके लिए लगेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि झूठ को जीना है ना। वो रिलेशनशिप ठीक है नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ठीक है ऐसा बोलना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। वो घुटना ठीक है नहीं, लेकिन ठीक है ऐसा बोलना है सबकॉन्शियस माइंड को। वो कार अभी तक आई नहीं, लेकिन है मेरे पास, ऐसा जीना है उसको। तो फेक इट टिल यू मेक इट। इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट। So that's it from my side today. Any questions on the workshop? Yeah, our journey. Thank you, Pallavi. No questions? Hello. Yes, Neha ji. Can I tell for hot water? क्या hot water क्या? Affirmation, positive thoughts. हाँ, hot water doesn't matter. The temperature of the water doesn't matter. You can. For how many days? जब तक वो पूरा नहीं होता dream, whatever you are affirming. Okay. Like for Lalit, it took 4.5 to 5 months. So you can do as long as it takes. जाइएगा मत, कॉल छोड़ के रुक जाइए। Yes. Okay. Anyone else? Thank you, Shweta ji. I heard this at like Brahmakumaris में मैंने सुना था ये चीज, the same thing which you're talking about, Yeah. the water therapy. जी. I did it also for some time for a particular thing, and yes, it happened. Yeah. Thank you very much for sharing your experience. Yes, it happens. Thank you. Yes. Anyone else? But जैसे आपने बोला ना हाँ कि जी. हाँ हो गया, उसके बाद छोड़ दिया, Right. वो फिर तो दिमाग को वो नेगेटिव साइड वही में किया। फोकस नहीं लगाना है. हाँ, फिर वो वही हुआ। अच्छा. The other day I spoke to you Okay, about the so many challenge came things. back, you are saying. Okay. So the same things happen again and again because I left it. Yes. Any task for today? Task is to write your dreams in present tense. अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप टाइप करके भेज दीजिए, और अगर नहीं चेक करवा रहे हैं तो डायरेक्ट कॉपी में लिख लीजिए ग्रीन कलर के पेन से। जितने भी ड्रीम्स है सब लिख डालिए, एक बार दिमाग सब खाली कर दीजिए। So this is the task. मैम हाँ जी नीलू जी, हाँ जी। मैम अभी आपने जैसे बोला कि ड्रीम लिखना है तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो आई वांट ऐसे लिखना है, मुझे ये चाहिए, या फिर ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है? मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, That वही is कंफर्म called करना था, present क्योंकि tense. आई वांट मतलब वो मांगना हो गया ना, बिकॉज अभी Right. हमको फील करना है कि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज है। जी। ओके फाइन, थैंक यू। Thank you. Yes.
अनुपमा, जी पल्लवी। even if it's an impossible dream, अगर हम वो तब भी लेके it's fine. Like I know, like in current circumstances, it's not possible, but eventually So years later. I will remind you my famous dialogue: do not how, just allow. लॉजिक माइंड कर दो 30 दिन के लिए बंद, और जो किताब कह रही है, जो मैं कह रही हूँ, कर लो. फेक इट till you make it. ठीक, I know there are many thanks. things. See, किसी इंसान के साथ में हमारी बनती नहीं है तो हम सोचते हैं कि अरे यार ये आज तक ही नहीं सुधरा, ये क्या सुधर जाएगा. ऐसा आना स्वाभाविक है, but just trust on the law of attraction. Definitely changes आएंगे. Yes. Thank you. मैम Thank Hello. कौन बोले? स्नेहा जी. हाँ जी. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, और मुझे बहुत सारा समझ में आ गया कि एक्चुअल क्या है इसमें. मैं बहुत सारे मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत पैशनेट हूँ मैं उसके लिए, बहुत सारे बुक्स भी पढ़े हैं मैंने इसके लिए. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो बोला कि जो इंसान हमें पसंद नहीं है उसके साथ भी मेरी रिलेशन अच्छी हो रही है, ऐसे आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना है. लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं मैम कि हम उसे हील ही नहीं करना चाहते. इतना वो ट्रिगर होता है माइंड में. Yes. और मेरी प्रॉब्लम भी वही है कि मैं ऑलमोस्ट हैप्पी रहती हूँ, मेरा माइंड बिजी रहता है बुक्स में, मेरे पैशन में, मेरे वर्क में, लेकिन अचानक से वो ट्रिगर कहीं से आ जाता है. Is that फिर person अभी मैं living with you? नो. Okay. So then देखिए, कोई इंसान अगर हमारे को इतना इमोशनली हिला देता है, ट्रिगर कर देता है, तो उससे रिकनेक्ट होना नहीं चाहते हैं हम लोग, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. दैट इज आल्सो सेल्फ केयर. अपना ख्याल हम ही नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? देयर आर पीपल, मैं भी मानती हूँ, देयर आर पीपल जिनके साथ में कितना भी कर लो, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती. तो यस, उनको दूर ही रखना चाहिए हमारी मानसिक शांति के लिए. तो यस, इफ दे डोंट स्टे विथ यू देन यस, वो फॉरगिवनेस साधना में टेक केयर करेंगे, बट उसके बारे में बाद में ही बात करेंगे. बिकॉज आज मैं कितना भी बोल दूं उस टॉपिक पे, यू आर नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब दैट, बिकॉज अभी हमारा ऑरा क्लीन नहीं है. सो आई विल नॉट स्पीक दोस वर्ड्स राइट नाउ. ओके, बट थैंक यू. that's okay if you don't want to heal that relationship. That's absolutely okay. मैम हेलो मैम. हाँ जी अनु जी बोलिए. जो लिखना है कि मुझे क्या क्या चाहिए, वो आज से ही लिखना है, यानी आज रात से, या मॉर्निंग में लिखना है? कल आप क्लास में आने से पहले तक लिख लीजिएगा ड्रीम्स, क्योंकि कल फिर एक नया होमवर्क मिल जाएगा. तो बैकलॉग मत रखिएगा. कल सेशन पे आने से पहले कभी भी लिख लीजिएगा. अभी लिखना चाहो, सुबह लिखना चाहो, whenever you want. Okay? Yeah, Thank you. Thank you so much. Yes. Any other question? मैम ड्रीम्स का कोई टाइम बाउंडेशन भी रख सकते हैं क्या? देर आर फ्यू ड्रीम्स जिसका रख सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई हुई या कोई पर्टिकुलर जैसा ऐसा कुछ फॉर्मेट कि वो इस साल होना ही चाहिए, तो यस रखना चाहिए. बट टाइम लगाते ही ना हमारे यहाँ पे टिकटॉक शुरू हो जाती है, और हमारे को नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती है कि अरे यार 3 हफ्ते निकल चुके हैं अभी तक हुआ नहीं, अरे 4 हफ्ते निकल गए अभी तक हुआ नहीं. वो नेगेटिविटी साइड बाय साइड चलती रहती है दिमाग के अंदर. सो टिकटॉक बंद करने के लिए मैं बोलूंगी कि अगर टाइमलाइन लिखे बिना काम चल रहा है, चल जाए उस पर्टिकुलर ड्रीम में, तो मत लिखिएगा प्लीज. ओके, थैंक्स. थैंक यू. तो ये जो हम ड्रीम्स लिख रहे हैं, तो हमें ये रेगुलर बेसिस पर बोलना भी है या लिखना भी है? डे 13 तक भूल जाओ, ड्रीम्स पे कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ऑरा पे काम करेंगे. जो रिपीट पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग अपना ड्रीम का जो करते आ रहे हैं वही करेंगे. अभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा. यस. ओके, थैंक यू. दैट्स इट. Yeah, can I say something? जी सुधीर जी. Yeah, I think the young lady who mentioned about that, she doesn't want to remember the, the person or something. I think the best thing, we can do as a human is forgive them instead of trying to think about it. Because when you forgive somebody, that, God, help the persons, that whatever happened in past, right? Just let it go. And believe me, like a, 1,000-pound weight will get off your shoulder, because that's what I've done. And I really feel happy. I still talk to the person, but I do have my limit, and I keep a मैं distance. बोलना चाह रही थी, बट अभी क्या है,
वो जो ट्रिगर्स हुए हुए हैं या जो उन्होंने किया है उसका इतना ज्यादा है इनके ऊपर कि अभी इस बात को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं होंगे कि फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस के लिए रेडी हम कम से कम 14-15 डेज के बाद में होते हैं। सो लेट हर कंटिन्यू विद द ग्रेटिट्यूड। ऑटोमेटिकली अपन जब चैप्टर 15 तक आएंगे तब तक she'll be prepared for that. Thank you for sharing your experience. Yes, any other question? Okay, stopping the recording and we can start with the introductions.